अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ब्रिज कोर्स जमात 7वीं, मजमून जुग्राफिया और दीन है प्यारे बच्चों 17। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आमोजी सी महासिल है, तालिब इल्म इंसान के लिए बहरे आज़म किस तरह मुफीद है, मिसालों के साथ वाज़ेह करता है। आइए मालूम करें में यादा देखते हैं। नमकसार यानी क्या? नमकसार का मतलब आपको प्यारे बच्चों लिखना है। नमकसार किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री में है। क्या आपको मदद दरकार है? दोस्तों, अगर आपको कुछ याद ना आए तो आप घर के बुजुर्ग अफराद से बातचीत कीजिए या अपने उस्ताद से फ़ोन पर गुफ्तगू कीजिए। अजीज़ तलबा व तलबात, ये तमाम ब्रिज कोर्स पिछली जमात के असबाक पर मबनी है और काफ़ी आसान है। आइए अमल करके देखिए। ज़रूरी वसाइल शक्ल, तस्वीर, जमात छठी की जोग्राफिया की दरसी किताब और पेंसिल। अमली काम देखिए। बहरे आज़म हम इंसानों के लिए किस तरह अहमियत रखता है, किस तरह फ़ायदेमंद है। दरझेल में से इसकी कुछ मिसाली तस्वीर उसके बाद मुख्तसर इबारतों से ज़ाहिर की गई हैं कि बहरे आज़मों की अहमियत बताइए। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक शिप नज़र आ रही है। ये देखिए, इस समंदरी नकलो हमल यहाँ पे बताया गया है, यानी जहाज़ के ज़रिए साजो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, और एक काफ़ी सस्ता वसीला माना जाता है। क्या आप जानते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, बहरे आज़म समंदर और समंदरी वसाइल यहाँ पे दिखाए गए हैं। मुस्तकबिल में समंदर की लहरों, मद्दोजज़र और बहरी रोओं का इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकेंगी। ऐसे कोशिशें जारी हैं। बहरे आज़मों के नमकीन पानी की नमकीनियत ख़त्म करके इसे पानी के लायक बनाना मुमकिन है। मुत्तहिदा अरब इमारत में, दुबई में, शहर में इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं। चमरंग के जंगलात देखते हैं कि साहिली किनारों पर दलदली इलाके, खलीजी इलाके में नमकीन मिट्टी और गर्म मरतूब आबो हवा होती है। इन इलाकों में चमरंग और सुंदरी के जंगलात पाए जाते हैं। चमरंग की लकड़ी रोगनी, हल्की और मजबूत होती है। ईंधन और कश्ती बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चमरंग के जंगलात की वजह से साहिली इलाकों में तूफ़ानी लहरों से हिफाजत होती है। नेज़ इन जंगली इलाकों का बहरी हयातियाती तनू भी होता है। और अजीज़ तलबा व तलबात, एक ख़ास बात कि इसे फेफड़े भी कहा जाता है। ये नबातात शहरों की हिफाजत करते हैं। अब बहरे आज़म में समंदर से नमक, मछली, सीप जैसी अशिया दस्तयाब होती हैं। इन चीज़ों के अलावा समंदर में लोहा, सीसा, कोबाल्ट, मादनी तेल वगैरह पाए जाते हैं। तो अजीज़ तलबा व तलबात, अब यहाँ पे देखते हैं आमोजिशी तजुर्बात या अमली काम में। 18 मई 2012 के रोज़ एक गर्दबादी तूफ़ान जब अपनी रियासत के साहिली इलाकों से टकराया, इसके बाद तूफ़ान के बाद ये जो यहाँ पर मंज़र आपको नज़र आ रहा है कि समंदर के अंदर बहुत सारी अशिया जो थी, कचरा था, यहाँ पर समंदरी किनारों पर आ गया है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? आपके ख़यालात यहाँ पर बयान कीजिए। हमें समंदर को गंदा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह चीज़ों को समंदर में नहीं फेंकना चाहिए, ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शहरों में पैदा होने वाला कूड़ा करकट, कचरा समंदर में डालना, तेज़ाब जहाँ से समंदर में फेंक दी जाने वाली चीज़ें, उसके बाद माहीगिरी की कसरत, साहिली इलाकों से चमरंग जंगलात का सफाया। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या हो जाता है? पानी आलूदा हो जा रहा था और समंदर का पानी गंदा होता है। आपने क्या समझा? इस सरगर्मी करके आपको क्या सीखे और क्या समझा, यहाँ पर आपको बताना है। अक्सर देखा जाता है कि गंदा पानी समंदरों में छोड़ा जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं? गंदगी बढ़ जाती है। बहरे आज़म उसी तरह से देखिए, बर्रे आज़म इंसानों के लिए अहमियत रखता है, मिसालों से वाज़ेह करना है आपको। छठी जमात मजमून जुग्राफिया की दरसी किताब के सबक नंबर 6 बर्रे आज़म की अहमियत दी गई है, वहाँ पर आपको मश्क हल करना है। अजीज़ तलबा व तलबात, ये थी